जाते मुर्गा लावे हमका नहीं डाल मुर्गा मछली ले आए मायू खा 3 घंटे के बाद बस इतने कहीं नहीं करे और कुछ नहीं 6:30 बजे केहू से कोनो झगड़ा झंझट नहीं करना नहीं कुछ ना सबका दुआर पर बैठे रहे। सवेरे कैसे पता लगा इनके? सवेरे जनाई रात रात गए दिन फेर नहीं रतिये का रहे हैं। हां पूरा डर रही है। मुंबई के बॉलीवुड वाले ढूंढ रहे हैं पूजा को, लेकिन पूजा को तो कहीं आता पता ही नहीं मिल रहा था। बॉलीवुड वाले ढूंढते ढूंढते जब उनको पूजा का पता चला तो पता चला कि वो तो जेल में है। दरअसल दोस्तों, सुल्तानपुर की रहने वाली पूजा नाम की जो औरत होती है उसने अपने पति को मरवा दिया या यूँ कहें मार दिया, और ऐसा एक्टिंग करती है कि लोग सोच भी नहीं सकते कि कोई ऐसा एक्टिंग कैसे कर सकता है, वो भी रियल लाइफ में। रियल लाइफ में तो पॉसिबल है दोस्तों कि एक्टिंग का भरमार है, लेकिन रियल लाइफ में कोई इतना बढ़िया एक्टिंग कैसे कर सकता है, ये कोई पूजा से सीखे दोस्तों। दरअसल दोस्तों, ये कहानी जो है ये सुल्तानपुर ज़िले की है, जो कि अभी ये शुक्रवार की कहानी है। शुक्रवार को इतना दुखद घटना हुआ सुल्तानपुर में जो आप सोच नहीं सकते, और ये सुन करके आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल अभी जो आपने वीडियो देखा ये उसी पूजा की वीडियो है। आप लोग देख सकते हैं कि वो कैसे रो रही थी। कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इसने अपने पति को मरवाया है, ना कि अपने हाथों से मारा है। मतलब, और उसके बाद ये जो नाटक कर रही है, जो एक्टिंग कर रही है, जो ये कलाकारी दिखा रही है, वाकई में दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। कोई अपने पति को मारने के बाद ऐसे एक्टिंग कैसे कर सकता है, ये कोई नॉर्मल औरत या किसी भी आदमी के लिए पॉसिबल नहीं होता दोस्तों। चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, सुल्तानपुर की रहने वाली पूजा नाम की जो औरत होती है, वो उसका जो पति होता है उसका नाम महेश होता है। महेश दोस्तों लुधियाना में रहकर मजदूरी करता है और अपने परिवार का पेट पालता है। महेश के 4 बच्चे होते हैं, और उसकी जो बूढ़ी माँ है वो है उसके परिवार में, और उसकी पत्नी है। कुल मिलाकर के परिवार में 4 बच्चे, एक बूढ़ी माँ, एक औरत 6 और एक महेश, 7 लोग हैं इस परिवार में। और महेश जो है मजदूरी मेहनत करके अपना परिवार चलाता था। दोस्तों, महेश ये तो काफ़ी दिनों से लुधियाना में रहता था, लेकिन कुछ सालों मतलब लगभग 1 साल से वो घर पे ही रह रहा था। घर पे रह के मजदूरी मेहनत का काम करता था और अपने परिवार का जीविका चलाता था। दोस्तों, महेश जो है वो बहुत ही सीधा साधा आदमी है। उसकी उम्र लगभग यही 35 से 38 साल बताई जा रही है, और पूजा की उम्र भी यही 34 से 35 साल बताई जा रही है। और पूजा का जो प्रेमी है जयप्रकाश यादव उर्फ डांगर यादव, ये लगभग वही 30 से 35-38 साल का इसका भी उम्र है। जो महेश होता है उसको एक भनक भी नहीं लगती इसकी पत्नी का कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा है, और ना ही इतने सातिर दिमाग से वो काम करती है, उसके बच्चों तक को भनक नहीं लगती कि मेरी माँ का अफेयर कहीं चल रहा है। मतलब किसी बच्चे को भी ये पता नहीं होता। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर आप गलत कर रहे हैं तो कब तक छिपाएंगे, कहीं ना कहीं तो खुल ही जाएगा। दोस्तों, बुधवार की बात है, मर्डर होने से 2 दिन पहले की बात है। महेश जो होता है वो काम से आता है, और उसकी जो लड़की होती है वो सोच के लिए घर से बाहर गई हुई थी, और जो उसका प्रेमी होता है जयप्रकाश उर्फ डांगर यादव, वो उसके घर में आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। तभी जो महेश होता है वो घर पर आ जाता है। आपत्तिजनक स्थिति में दोनों को देख करके एकदम से हैरान रह जाता है, लेकिन उसकी इज्जत ना जाए, उसकी इज्जत पर कोई आंच ना आए, इसलिए वो चुप रह जाता है और जयप्रकाश को वहां से जाने देता है, और अंदर ही अंदर अपनी पत्नी को बहुत डांटता है, डपटता है, लेकिन बाहर ये बात नहीं आने देता है ताकि उसकी जो इज्जत है वो ना जाए। क्योंकि एक जो गरीब तबका का परिवार होता है, जो मिडिल क्लास का परिवार होता है, वो अपनी इज्जत के लिए सब कुछ करते हैं। दोस्तों, ये बात कोई नहीं जाना, सिर्फ महेश जानकर रह गया। और उसके बाद 2 दिन बाद यानी शुक्रवार को वो शाम को लगभग 6:30 बजे घर से बताकर ये निकलता है कि मैं बाजार जा रहा हूँ और वहाँ से मैं
मुर्गा लेकर आऊँगा। लेकिन उसकी पत्नी जो होती है वो कहती है ठीक है मुर्गा नहीं लाना, मच्छी ले आना। तो कहता है ठीक है मच्छी ले आऊँगा। उसके बाद ये घर से निकल जाता है। लेकिन जैसे ये घर से निकलता है, इसकी पत्नी जो होती है वो डांगर यादव को फ़ोन करती है और पल पल की जो लोकेशन होती है वो बताती रहती है कि कहाँ गए हैं, क्या है क्या नहीं है। डांगर यादव जो होता है वो रास्ते में ही महेश को मिल जाता है और महेश को मिलने के बाद वो माफ़ी वगैरह मांगने लगता है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। महेश जो होता है वो बहुत इनोसेंट होता है, बहुत सीधा साधा आदमी होता है। वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, अगर गलती मान रहे हो और आगे से मेरे पत्नी के आसपास भी मत भटकना तो चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। लेकिन उसको क्या पता था कि ओम प्रकाश यादव और जो है वो खड़ियाली आंसू बहा रहा है और उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। दोस्तों जब महेश मान जाता है तो वो कहता है चलो इसी बात पे दारू पीते हैं। महेश मना करता है लेकिन वो कहता है इसका मतलब आपने मुझे माफ़ नहीं किया। फिर महेश कहता है चलो ठीक है पियेंगे तो पर थोड़ा। लेकिन बातों ही बातों में जयप्रकाश जो होता है वो महेश को इतना शराब पिला देता है कि वो उसके चलने का भी हिम्मत नहीं रह जाता। उसका पैर, हाथ पैर, शरीर काम नहीं कर रहा होता है और तब तक दोस्तों रात हो जाती है। वो उसको लेके आता है और गांव के बाहर ही उसको ढकेल देता है एक पेड़ के पास में और एक धारदार हथियार से उसका गला रेत देता है दोस्तों। और गला रेतने के बाद पूजा को फोन करता है, कहता है मैंने यहाँ पे महेश को मार दिया है। पूजा जो होती है दोस्तों वो भी वहाँ पहुँचती है और वहाँ पहुँचने के बाद इतना उसके दिल में मैल भरा होता है, इतना भड़ास भरा होता है कि वो अपना भड़ास निकालने के लिए वहीं पे बगल में एक ईंट पड़ा होता है और उस ईंट को उठाती है और उसके सीने पे ताबड़तोड़ हमले करती है। और हमले करने के बाद उसको जब उसका गुस्सा शांत हो जाता है तब वो उसे छोड़ती है और वहीं छोड़ करके दोनों घर चले आते हैं। दोस्तों सुबह का टाइम होता, गांव में अक्सर लोग शौच के लिए घर से बाहर जाते हैं। जब लोग घर से बाहर जाने लगे तो किसी की नज़र पड़ी कि हाँ महेश जो है वो पड़ा हुआ है। जब नज़दीक जाके देखा तो वो मृत हो चुका था, उसका गला रेता हुआ था। वो शोर मचाता है, गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। गांव के लोग जब इकट्ठा होते हैं तो उसकी पत्नी भी जाती है। उसकी पत्नी देखते ही एकदम से बेहाल हो जाती है, रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। ऐसा लग रहा है कि उसको कुछ पता नहीं है। पुलिस आती है दोस्तों, लाश को कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब लाश पोस्टमार्टम को भेज देती है उसके बाद दोस्तों कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है कि कोई जो महेश की पत्नी पूजा थी वो पुलिस वालों को बताई कि इनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई रंजिश नहीं है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। तो पुलिस एकदम परेशान हो जाती है। फिर पुलिस के पास एक ही रास्ता बचता है कि जो दोनों मतलब पूजा का फ़ोन है या महेश का फ़ोन है वो सर्विलांस पर लगाया जाए और कॉल डिटेल खंगाला जाए। जब महेश और पूजा का सर्विलांस पे लगाया जाता है फ़ोन, कॉल डिटेल खंगाला जाता है, तो पूजा का संदिग्ध हालत में एक जयप्रकाश नाम का जो व्यक्ति होता है उस डांगर यादव, उसकी कई बार बातचीत होती है। उसके बाद उसको उठाती है पुलिस और उसको जब पुलिस उठाती है थाने लेके आती है, पूछताछ करती है तो पहले तो आनाकानी करता है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों पुलिस से कब तक भागोगे। जब पुलिस सख्ती से पूछती है तो अपना सारा गुनाह कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने ही उसको मारा है और उसकी पत्नी से मेरा प्रेम प्रसंग चल रहा था। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन बुधवार को उसने हम दोनों को देख लिया था और अब हम दोनों का मिलना जुलना बहुत कठिन हो जाता। इसके लिए हम दोनों ने प्लान बनाया कि क्यों ना इसे रास्ते से ही हटा दिया जाए। और इतना शातिर से इन दोनों ने काम किया। पूजा ने इतना मतलब पेशेवर कातिल की तरह फूक फूक के कदम रखा। लेकिन कहते हैं ना कि पुलिस से कब तक बचोगे। अब दोनों पुलिस के हिरासत में हैं और दोनों के ऊपर मर्डर केस में मुकदमा चलाया जाएगा। अब देखते हैं कि कोर्ट क्या फैसला सुनाती है इन दोनों के खिलाफ।
लेकिन जो महेश था वो तो चला गया। दोस्तों सवाल यहाँ पे ये उठता है कि किसी के मासूम चेहरे में ऐसा क्या देखा जाए कि ये झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है, उसके दिल में कितनी मैल भरी है जब एक पत्नी अपने पति को नहीं होती है, और यहाँ तक कि महेश को खुद ये खबर नहीं होती कि उसकी पत्नी का प्रेम प्रसंग किसी के साथ चल रहा है। इतने साथी ढंग से वो काम करती है, लेकिन अचानक जब पता चलता है, किसी और को पता चलता है, उससे पहले ही पत्नी अपने पति को रास्ते से हटा देती है। दोस्तों आज की डेट में किस पे भरोसा किया जाए, किस पे ना भरोसा किया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा किसी के दिल के ठेस पहुंचाना नहीं, किसी के मन के भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप लोग जागरूक हों, सतर्क हों, ताकि किसी के इनोसेंट चेहरे पर न जाएं। उसके अंदर चल रही आग को, उसके अंदर चल रही हैवानियत को पहचानने की कोशिश करें, ताकि आपके साथ कभी ऐसा ना हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। कल प्रातः चांदा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को कब्जे में लेते हुए पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया परिजनों की तहरीर पर, और इसमें एक अज्ञात अभियुक्त को नामजद किया गया था। उसका पता नहीं चल पा रहा था। उसके अनावरण हेतु हमने 4 टीमों का गठन किया था, तो तत्काल ही इसमें हमको सफलता प्राप्त हुई। CDR के अवलोकन से और SOG टीम और सर्विलांस टीम के सहयोग से थाना पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया है। इस घटना में इनकी मृतक की पत्नी और उसका प्रेमी शामिल हैं। इन लोगों ने पहले से ही पूर्व में प्लानिंग कर रखी थी कि इनको रास्ते से हटाना है, तो इसी प्लानिंग के तहत परसों रात्रि में मृतक को ये जो अभियुक्त है जयप्रकाश, ये अपने साथ में लेकर के गए और इनको नशे में किया, शराब पिला करके। शराब अत्यधिक पीने की वजह से वो बहुत ज़्यादा नशे में हो गया था और घर पे वापस छोड़ने आया तो वो चल नहीं पा रहा था। उसको क्या नाम है, एक जगह वो उसको गिरा दिया वहाँ पेड़ के नीचे, और उसके बाद में इसकी पत्नी को, मृतक की पत्नी को इसने फ़ोन किया, उसको बुलाया। फिर जयप्रकाश ने ही इसका चाकू से गला काटा और इसकी पत्नी ने जो है ईंट से सीने पर वार किया, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और विधिक कार्रवाई इसमें अभी प्रचलित है।